चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम प्रश्नावली 7L की सवाल नंबर 7वीं और 8वीं आज के इस वीडियो में बताएंगे, जो कि ये पार्ट नंबर 84 पहुंचे हैं। अगर आपको समाकलन का सभी वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर लिंक मिलेगा जहां से आप सारे वीडियो को लाइन से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जब भी ऐसी सवाल आपके सामने आएगी इंटीग्रल में एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में है log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2 log एक्स है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटीग्रल रूट के अंदर जो है, देखिए रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर को अगर लेना चाहें कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस में 1 अपान एक्स स्क्वायर होगा, ब्रैकेट बंद करेंगे और ये अंडर रूट के अंदर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लॉग है, ब्रैकेट के अंदर लॉग है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है, माइनस में यहाँ पर देखिए ये लॉग है एक्स है। इस दो को उठाकर यहाँ पर देखिए ये दो तभी आया होगा जब यहाँ पर पावर में रहा होगा तब, तो ये दो जो है इसके पावर में चला आया, ब्रैकेट को कर लेंगे बंद और इसके बटे में ऑलरेडी हमारा पहले से है एक्स की पावर 4 और यहाँ पर क्या है dx। अब देखिए लिखेंगे इंटीग्रल एक्स स्क्वायर 1x यानी कि बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से 1x को बाहर कर देंगे, रूट के अंदर बचेगा 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए आपको पता होगा अगर log m माइनस अगर log n है तो इसका फार्मूला बन जाता है log m अपान n। अगर log m माइनस log n है तो log m अपान n हो जाता है। उसी हिसाब से ये जो है log m मान लेते हैं, इसे n मानेंगे तो हो जाएगा log में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा, ब्रैकेट को करेंगे बंद और पूरे के बटे में x की पावर 4 है। इस x को अगर काटेंगे तो यहाँ पर x क्यूब बचेगा। अब उसके बाद जो है आगे देखिए, आगे हमें क्या करना है, इंटीग्रल लगाएंगे। अब इसको रूट के अंदर 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर रहने देंगे। अब यहाँ log लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर के बटे में एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर होगा, 1 के बटे में एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1 अपान एक्स स्क्वायर होगा। उसके बाद बटे में हमारा कितना है एक्स क्यूब है और साथ में यहाँ पर dx को भी नोट करते चलेंगे। अब जो है इंटीग्रल होगा रूट के अंदर 1 प्लस 1 अपान एक्स क्यूब और यहाँ पर देखिए log एक्स स्क्वायर से कटेगा तो 1 बचेगा, प्लस में 1 अपान एक्स स्क्वायर होगा और अपान में एक्स क्यूब होगा, यहाँ पर dx करेंगे। अब जो है देखिए रूट के अंदर 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी log के अंदर जो है 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर है, तो हम मान लेते हैं इसको t, दोनों स्थान पे मिल रहा है तो माना t बराबर का 1 प्लस में 1 अपान एक्स स्क्वायर। जब इसको t मानेंगे तो उसका अवकलन भी करना पड़ता है, तो dt बराबर का हो जाएगा 0 प्लस में यहाँ पर dt अपन क्या होगा dx होगा, ये 1 का अवकलन 0 होगा। अब एक्स स्क्वायर यानी कि बटे में जो है एक्स स्क्वायर है तो इसका अवकलन करने के लिए ddx लगा लेते हैं। एक्स स्क्वायर बटे में है तो ऊपर अगर लाएंगे तो पावर जो है ये माइनस में हो जाएगी। आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो dt अपान का dx होगा। अब उसके बाद 0 से मतलब नहीं है, घात आएगी गुणांक में और घात में करेंगे कम, तो -2 में अगर हम कम करेंगे, -2 में कम करेंगे तो ये -3 ही आएगा। अब यहाँ पर इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो dt अपान का dx इक्वल में हो जाएगा -2 अपान, नीचे आएगा तो माइनस करें नीचे आएगा तो ये प्लस रहेगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। जो पावर माइनस थी नीचे भेजने पर क्या हो जाएगी, धनात्मक यानी कि प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पर तिरिया गुणा करेंगे तो -2 dx बराबर होगा एक्स क्यूब dt होगा। अगर यहाँ से dx का मान निकालें तो एक्स क्यूब अपान में 2 dt होगा, एक्स क्यूब अपान में 2 dt होगा। अब उसी का मान जो आया है यानी कि dx का मान, ये भी यहाँ पर हम पुट करेंगे, यानी कि रखेंगे रूट के अंदर जो है इसको हमने t मानना है तो t हो जाएगा, लगाएंगे log, इस पूरे को t माने हैं तो log t हो जाएगा, अपान में एक्स क्यूब लिखेंगे इंटू में जहाँ पर dx होगा उस dx के स्थान पे हम यूज करेंगे एक्स क्यूब अपान में 2 और यहाँ माइनस है तो ये माइनस इधर आएगा, तो यहाँ पर माइनस ऊपर ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर हो जाएगा dt हो जाएगा। एक्स क्यूब को एक्स क्यूब से काट देंगे और हमारे पास जो बचेगा, क्या बचेगा हमारे पास जो बचा है रूट में, देखिए -1 अपान 2 पहले कर लेते हैं। ये जो रूट में t है इसको लिखेंगे t की पावर 1 अपान 2 लिखेंगे और यहाँ पर log t लिख देंगे और हमारे पास कुछ बचा नहीं है। अब इसी में जो है सहखंडस समाकलन यानी कि फर्स्ट और सेकंड मानकर हम करेंगे, तो देखिए फर्स्ट हम इसको मान लेते हैं क्योंकि इसका समाकलन निकालने में कठिनाई होगी, तो फर्स्ट उसी को मानिए जिसका अवकलन निकले, समाकलन निकालने में कठिनाई हो उसी को हम फर्स्ट मानते हैं। तो इसका समाकलन निकालने में हमें डायरेक्टली कोई फार्मूला होगा नहीं इसका समाकलन के लिए, तो इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसे हम सेकेंड मानेंगे। सेकेंड उसी को मानना है जिसका समाकलन इजी हो, तो t की पावर 1 अपान 2 है तो इसका समाकलन इजी होगा। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट को बचाएंगे, क्या करेंगे हम फर्स्ट को बचाएंगे। यहाँ पर देखिए हम फर्स्ट को बचाएंगे यानी कि log t को नोट कर लेते हैं।
अब उसके बाद नियम के अनुसार सेकंड का हमें करना होता है समाकलन, तो सेकंड का हम क्या कर देते हैं, समाकलन कर देंगे और यहाँ पर dx लगाएंगे। अब उसके बाद नियम के अनुसार जो है फर्स्ट का हमें अवकलन करना होता है और सेकंड का हमें समाकलन ही रहने देना है, तो सेकंड का हम समाकलन ही रहने देंगे, यहाँ पर dt कर लेंगे। इसका होल इंटीग्रल भी हमें करना होता है, तो होल इंटीग्रल भी कर देंगे। अब उसके बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस में log t से तो कोई मतलब है नहीं, इंटू में -1/2 से भी कोई मतलब नहीं है, t की पावर। जब इसका हम समाकलन करेंगे तो पावर में 1 जुड़ेगा और इसी पावर को उठाकर हम कहाँ पर करेंगे, पावर को ही उठाकर हम बटे में कर देंगे। ये वाला हमारा फाइनल हो गया। और हाँ, बीच में माइनस का चिन्ह भी होता है, ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, बीच में माइनस का चिन्ह होगा, लगाएंगे ये माइनस वाला। इंटीग्रल लगाएंगे, इसका अवकलन करेंगे तो 1/t आएगा, क्या आएगा, 1/t आएगा। उसके बाद यहाँ पर इंटू लगाएंगे, -1/2 से मतलब नहीं है, इसको हम बाहर कर देते हैं, यानी कि इंटीग्रल के बाहर लिख लिए। अब t की पावर 1/2 का जब हम समाकलन करेंगे तो घात में 1 जुड़ता है और उसी घात को उठाकर हम बटे में कर देते हैं और इसका पुनः हमें dt अभी निकालना पड़ेगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो इक्वल log t लिखेंगे, -1/2 को सबसे आगे भेज देते हैं तो माइनस का 1/2 आगे चला आएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे इंटू में तो t की पावर कितना होगा, 2 का नाम 2, 2 3/2 हो जाएगा और यही चीज़ बटे में 3 का बटा 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस लगाएंगे, इंटीग्रल के अंदर 1/t को नोट करते हैं, इंटू में -1/2 करेंगे, ये हो जाएगा लॉग में 2 का नाम 2, 3/2 होगा और यहाँ पर भी 3/2 होगा और यहाँ पर dx और dt लगा तो dt अभी लगा देंगे। अभी हम समाकलन नहीं बल्कि अंदर का ही सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 2 और ये 2 आपस में कट जाएगा क्योंकि ये बटे में 2 था, यहाँ पर भी बटे में 2 है। और यहाँ पर भी देखिए ये 1/2 को यहाँ से ना हटाए होते तो ये 2 और ये 2 कट जाता, यानी कि ये 2 बाहर ले जाएंगे फिर भी हमारा कट ही जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें बचा क्या है, इक्वल में ये 3 जो है बाहर चलाएगा तो माइनस में 1/3 होगा। उसके बाद जो है हम क्या लिखेंगे, log t लिखेंगे, इंटू में t की पावर 3/2 है, माइनस में इंटीग्रल। यहाँ पर क्या बचा है देखिए, माइनस बाहर जाएगा तो माइनस माइनस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। उसके बाद देखिए एक ही करना में 1 कर देते हैं, माइनस को बाहर किए, यहाँ पर बटे में 3 है, 3 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए t की पावर में कितना है, 3/2 है और बटे में t है तो इसको नीचे से अगर हम ऊपर ले जाएं, इसको हर से अंश में ले जाएंगे तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, इसी की पावर में हम ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पर क्या लगेगा, dt लगेगा, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब चलिए इसको जो है दूसरे पेज में नोट करके हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको हम नोट कर लिए हैं, यहाँ पर देखिए इसको अब हम सॉल्व करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 1/3 होगा और यहाँ पर log t होगा, इंटू में t की पावर 3/2, ये log t अलग है, ये t की पावर अलग है, प्लस में अब यहाँ देखिए 1/3 को बाहर करेंगे, इंटीग्रल के अंदर t की पावर 2 का नाम 2, 2 में यानी कि 3 में 2 घटाएंगे तो आएगा 1/2। इसको जब लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है t की पावर 1/2 आएगा। अब इसको जो है आगे ले जाएंगे, 1/3 होगा, log t लिखेंगे, इंटू में t की पावर 3/2 को नोट करेंगे, धन में 1/3 करेंगे t की पावर, इसका समाकलन करेंगे तो पावर में 1 जुड़ेगा और इसी पावर को उठाकर हम कहाँ भेज देंगे, बटे में भेज देंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस में 1/3 log t लिखेंगे और इंटू में t की पावर 3/2 है, प्लस में 1/3 करेंगे, t की पावर 2 का नाम 2, 3/2 होगा और यहाँ पर भी 3/2 होगा। 3 को 3 से हम क्या करेंगे, काट देंगे। जब हम 3 को 3 से, देखिए 3 को 3 से कटेगा नहीं क्योंकि ये भी बटे में है, ये भी बटे में है, ध्यान देना, कटेगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए माइनस में, देखिए माइनस में 1/3 लिखेंगे, log t लिखेंगे, इंटू में t की पावर 3/2 है। अब यहाँ देखिए ये बाहर बाहर के हिसाब से ऊपर चला जाएगा तो 2 आपका ऊपर चला गया और 3 3 का 9 हो जाएगा, t की पावर 3/2 प्लस का c हो जाएगा, प्लस का c यहीं से होगा क्योंकि समाकलन यहीं पर हमारा हो गया है। अब यहाँ पर देखिए दोनों में t की पावर 1 और 3/2 कॉमन हो रहा है और नीचे 3 कॉमन हो रहा है, क्या तो हम कॉमन लेंगे, माइनस में ले लेते हैं, माइनस का 1/3 कॉमन ले लेते हैं और साथ में t की पावर 3/2 भी कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1/3 बाहर गया, माइनस भी बाहर गया, t की पावर 3/2 भी बाहर गया तो यहाँ पर केवल हमारा जो बचा है वो log का t बचा है और यहाँ प्लस है और माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, माइनस बचेगा और यहाँ पर 2/9 था, 9 में से 3 बाहर चला गया तो 3 बचा, t की पावर 3/2 बाहर चला गया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, प्लस का c कर देंगे। अब हमें t का मान रखना है तो -1/3 t का मान 1 + 1/x² 3/2 ऊपर है तो ऊपर कर देंगे, t के स्थान पे मान यूज किए हैं, log लिखेंगे, t का मान रखेंगे तो 1 + 1/x²
एक्स स्क्वायर होगा माइनस में 2/3 प्लस का सी, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि हमने आपको प्रयास किया कि आपके समझ में आ जाए, और इसीलिए आपको हमने आराम से बताया, जो कि वीडियो थोड़ा लंबा तो जरूर हुआ लेकिन आपके समझ में भी आ गया होगा। अगर आपके समझ में आ गया है तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर अगली, जो कि आपने थंबनेल पर देखा था। चलिए यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 8 आपके सामने नोट है, और जो है ये प्रश्नावली 7L की लास्ट सवाल है। इसके बाद ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको हमने बताया है, आपको फर्स्ट और सेकंड मानकर करेंगे फिर भी इसका आंसर आएगा। और हम जो ये फार्मूला लिखने जा रहे हैं, अगर आप इस फार्मूले के जरिए करते हैं फिर भी आपका आंसर आएगा। अगर e की पावर में ax, a के स्थान पे कोई भी अंक हो सकता है, और यहाँ पर sin bx, b के स्थान पे 3 4 5 कोई भी अंक हो सकता है, और dx लगा हो, तो इसका फार्मूला होता है e की पावर ax अपान में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और ब्रैकेट में होता है, ब्रैकेट में होगा a sin bx माइनस में b cos bx। इस फार्मूले पर आप इसको बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा फर्स्ट और सेकंड के नियम से भी कर सकते हैं। वो नियम आपको हमने इसके पहले बता दिए हैं, क्योंकि इसके पहले आपको बहुत सारी सवालें मिली थी, वहाँ पर आपको वो नियम हमने आपको बताया है। यहाँ पर देखिए अगर हम इस सूत्र का यूज करेंगे तो जहाँ पर a के स्थान पर हमें 4 रखना होगा, तो a के बराबर 4, क्योंकि यहाँ देखिए ना a की पावर में ax है, a की पावर में 4x है, यक्स तो मैच किया, a के स्थान पर कितना करना पड़ेगा, हमें 4 करना पड़ेगा, और b की जगह पर देखिए sin bx है, यहाँ पर 3x है, 3 मैच किया, तो b के स्थान पे कितना होना चाहिए, 3, तो यहाँ से b का मान जो निकला हमारा 3 आ गया। अब इसको जो है हम यहाँ पर मान रखेंगे e की पावर ax, तो e की पावर ax यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर तो e की पावर 4x है। उसके बाद बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a का वर्ग यानी कि a के स्थान पे 4 है, 4 का वर्ग 16 होगा, b के स्थान पे 3 है तो 3 का वर्ग 9 होगा, ब्रैकेट करेंगे a यहाँ पर है तो a के स्थान पे 4 है। उसके बाद साइन bx है, यहाँ पर कितना था 3x है, तो यहाँ पर 3x करेंगे, या फिर b के स्थान पे आप 3 कर देंगे तो 3x हो जाएगा। b के स्थान पे 3 करेंगे, फिर cos में जहाँ पर bx है तो b के स्थान पे हमें 3 करना होगा, x कर लेंगे प्लस का c, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको और करेंगे तो e की पावर 4x, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, ब्रैकेट करेंगे 4 साइन 3x माइनस का 3 cos 3x प्लस का सी, ये फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया है। बस आपको अगर चाहिए तो ये वाला फार्मूला तैयार करना है। बाकी अगर आप फर्स्ट और सेकंड नियम से करें तो वो भी सही है, बाकी आप इस नियम से करेंगे तो आपको थोड़ा छोटा और इजी पड़ जाएगा, आपको फार्मूला अगर याद हो गया तो। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही वीडियो लेकर आते रहते हैं, जो कि ये डॉक्टर मनोहर रे NCERT बुक से या फिर डॉक्टर हर्ष स्वरूप शर्मा बुक से लिया गया है, जो कि बिल्कुल आसान है। और ये जो बुक है ये NCERT के साथ साथ, ध्यान देना, जो ये वीडियो आप देख रहे हैं ये NCERT बुक के साथ साथ आपको न्यू बुक भी है, NCERT के साथ साथ ये न्यू बुक है, जो कि ये बुक जो है डॉक्टर मनोहर रे NCERT से लिया गया है। डॉक्टर मनोहर रे हो गया, डॉक्टर हर्ष स्वरूप शर्मा हो गया, हर्ष स्वरूप शर्मा हो गया, ये आपको हो गया। और इसमें जो है शालिनी शर्मा द्वारा लिखित ये बुक है। आपको तीनों में से कोई भी है, तीनों एक ही बुक है, आपको पता होगा तीनों को तीनों एक ही बुक है, जो कि तीनों एक में ही राइटर हैं। और इन्हीं तीनों बुक यानी कि इसी डॉक्टर मनोहर रे NCERT बुक से आपको ये जो सवाल हम बताए हैं सारी की सारी सवाल उसमें मैच करेगी। आप किताब खोलकर आप सारे सवालों को मैच कराकर बिल्कुल आसान तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।